19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों, और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथ। इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अभी पिछले कैबिनेट में यहां वित्त मंत्री जी बैठे, हम लोगों ने तय किया है कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है और कॉलेज खोलना है सभी ब्लॉक में कि सभी पदाधिकारी और नेता का बच्चा इस क्वालिटी का स्कूल हो कि उसमें पढ़ने के लिए तरीसे। और हम लोगों ने तय किया है बिहार के नौजवानों के लिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, उस सपने को भी साकार करना है। अगर आप थाने से परेशान हैं, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप अंचल ऑफिस से परेशान हैं, आपका काम नहीं होता है, आप ब्लॉक दफ्तर में जाते हैं, बीडीओ साहब आपका नहीं सुनते हैं, तो घबराइए मत। 19 मई से, माफ कीजिएगा 19 मई से ये सब कुछ सुधरने वाला है। और अगर आपके मन में ये है कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे तो साधारण स्कूल में पढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, महंगी स्कूल में जा कहाँ सकते हैं, जिसमें नेताजी के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें अफसर के बच्चा पढ़ते हैं, काश हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता, तो ये चिंता भी छोड़ दीजिए। क्योंकि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दोनों समस्याओं पर आज नीतीश कुमार के जिले नालंदा में बड़े ऐलान कर दिए हैं। ये सब बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होने वाला है और 19 मई से बिहार के हर पंचायत में अधिकारी क्यों पहुंचने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि जब ये शुरू होगा तो हर पंचायत में हड़कंप मच जाएगा। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से अपील है कि आप इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं या फिर अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो YouTube पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे अपील है कि ऐसा करने में ना पैसा लगता है ना मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में और टीम के उत्साह बढ़ाने में मदद होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नालंदा पहुंचे थे, वही नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला पड़ता है। सम्राट चौधरी वहां पहुंचकर नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बारे में बताया, नालंदा और बिहार के विकास में उनका योगदान गिनाया और उसके बाद उन्होंने कहा नीतीश कुमार का जो सपना है, अधूरा सपना, उस अधूरे सपने को हम पूरा करने जा रहे हैं, हम पूरा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बच्चियों की पढ़ाई को लेकर हमेशा सोचते थे कि लड़कियां आगे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन जब उन्होंने काम भी किया, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है। उन्होंने ये कहा कि जब हम सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, हमसे कई लोग मिले और ये कहे कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें नेता के बच्चा, अफसर के बच्चा और गरीब का बच्चा पढ़े। और ये बात उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। बिहार के सभी 544 जो है 34 जो ब्लॉक है, उन सब ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे जिसमें अफसर के बच्चे,
विधायक के बच्चे, सांसद के बच्चे और तमाम जो है जनप्रतिनिधियों के बच्चे और आम गरीबों के बच्चे पढ़ने लगेंगे। और जिस दिन उस स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी आने लगेगा अफसर के पास, डीएम के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, उसी दिन हमारा सपना साकार होगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि ये आम लोगों की समस्या होती है कि थानों में जाते हैं तो काम नहीं होता, अंचल में जाते हैं काम नहीं होता, ब्लॉक में जाते हैं काम नहीं होता। ये 3 समस्या है, इन 3 समस्याओं को भी हम ठीक करेंगे। सम्राट चौधरी क्या बोले हैं जरा ये सुन लीजिए। प्रत्येक पहले मंगलवार को, इस बार नहीं लगेगा लेकिन 19 तारीख से 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। और स्वाभाविक है हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। और इसके साथ साथ पढ़े अच्छे, कई लोग आए मेरे पास, लोगों ने कहा कि सरकार में जो मंत्री होते हैं, सरकार में जो पदाधिकारी होते हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, मॉडल स्कूल खड़ा करना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अभी पिछले कैबिनेट में यहां वित्त मंत्री जी बैठे, हम लोगों ने तय किया है कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है और कॉलेज खोलना है सभी ब्लॉक में कि सभी पदाधिकारी और नेता का बच्चा इस क्वालिटी का स्कूल हो कि उसमें पढ़ने के लिए तरीसे और यहां के गरीबों का बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने का काम कर सके। और जिस दिन पैरवी आने लगा, मैंने कहा सभी जिलाधिकारी को मैंने कल बुलाया था, यह मॉडल स्कूल उस दिन सक्सेस होगा साथियों जिस दिन आपके पास पैरवी आने लगे, पॉलिटिकल वर्कर के पास पैरवी आने लगे, सभी विधायक सांसद के पास पैरवी आने लगे कि हमको इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है। उसी दिन मैं समझूंगा कि ये मॉडल स्कूल का सपना हमने पूरा कर लिया साथियों, तब तक पूरा नहीं होगा। इसलिए साथियों हमको अभी गया भी जाना है और गया में भी कई कार्यक्रम, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो, और आज तो भगवान बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध ने दुनिया में शांति देने का प्रदेश किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे शांति के साथ सुशासन को स्थापित करना है, और आज न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करते हैं इस बाबा महतो कमेटी के तमाम जो न्यास के समिति के सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी ने राजकीय दर्जा दिया, यहां पे परीक्षा भवन बनाने का काम किया। मैंने अभी कहा है यहां पर जमीन अधिग्रहण का भी काम बिहार की सरकार करेगा, जिससे मेला लगाने में कभी दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ साथ एक ऐसा सड़क जो सीधे मेन रोड से इस स्थान तक आने का काम कर सके, ऐसी भी व्यवस्था बिहार सरकार करने जा रही है। 2 चीजों के लिए और इन लोगों ने मांग किया कि बगल में ITI है,
और यहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र एडिशनल पीएससी है। इन दोनों का भी नाम श्री श्री 108 शरण निवास बाबा महतो साहब के नाम पर करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज बाबा के जीवन में बाबा ने जो उद्देश्य दिए, बाबा ने जो आपको इस पूरे इलाके को समृद्धि का रास्ता दिया, भाईचारा का रास्ता दिया, उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और हम लोगों ने तय किया है बिहार के नौजवानों के लिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। उस सपने को भी साकार करना है सर। और अब तो सड़क बन गया, बिजली पहुंच चुकी है आपके गांव में, हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अब इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर बिहार को समृद्ध बनाना है साथियों। इसलिए 20 नवंबर को हम लोगों ने टारगेट किया है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर उतारने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। सम्राट चौधरी की बात सुन लिए होंगे। सम्राट चौधरी तेवर में हैं, कह रहे हैं बच्चियों पर जो कुदृष्टि रखते हैं इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। हमारी सरकार व्यवस्था करना शुरू कर दिया है, गांवों का भी विकास, तमाम तरह की बात सम्राट चौधरी कह रहे थे, आपने सुन लिया। अब ये देखने वाली बात है कि ये मुख्यमंत्री का बयान जमीन पर कब उतरता है या फिर हर नेताओं की तरह जुमला साबित होता है। उसके लिए इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन नए मुख्यमंत्री हैं, नए तेवर में है, भरोसा तो करना ही होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।